भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीती रात को पूरे देश के कोरोना हालातों को लेकर एक नई अपडेट सूची जारी की है, जिसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के जिलों के बारे में बताया गया है। राजस्थान में झुंझुनू जिला अब रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है, जिसके बाद झुंझुनू के लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद है। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू आज सुबह एक बड़ी खुशखबरी आई जब जानकारी मिली कि झुंझुनू जिला अब रेड जोन से निकल ऑरेंज जोन में चला गया है। यानी कि अब कोरोना को लेकर झुंझुनू में हालात काबू में हैं, जिसे न केवल जिले के और प्रदेश के शासन प्रशासन ने बल्कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मान लिया है। सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर ने जब इसकी जानकारी दी तो पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और अब लोगों को उम्मीद है कि 3 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन 20 के बाद झुंझुनू को कुछ राहत मिलेगी। आज झुंझुनू के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि आज सुबह सुबह भारत सरकार द्वारा जो लिस्ट जारी की गई उसमें झुंझुनू रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गया है। ये हमारे जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशन और हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब के निर्देशन के बाद हमें ये हासिल हुआ है और हमारी पूरी मेडिकल की टीम और प्रशासन और ज़िले के जो लोग हैं उनका बहुत ही सहयोग रहा है, जिससे हम रेड जोन से ऑरेंज जोन में आ गए हैं। सीएमएचओ डॉक्टर पीएस दूतर ने बताया कि झुंझुनू के लिए न केवल रेड जोन से ऑरेंज जोन में आना खुशी की बात है, बल्कि बिना मेडिकल कॉलेज के होते हुए झुंझुनू के बीडी के अस्पताल की टीम ने पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर के नेतृत्व में 8 भर्ती मरीजों में से 3 को अब तक संक्रमण मुक्त करके क्वारंटाइन भी कर दिया है। शेष 5 मरीजों को भी पहली नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए झुंझुनू के लोगों का आभार जताया है, जिन्होंने लॉकडाउन में भी कर्फ्यू जैसा माहौल रखा और जरूरत होने पर ही घर से निकले वे एडवाइजरी का पालन किया। आज देखिए झुंझुनू जिले के लिए सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिख के चीफ सेक्रेटरी राजस्थान को सूचित किया है कि आपके ये जिले रेड जोन से येलो जोन में आ गए हैं, ऑरेंज जोन में आ गए हैं, जिसमें झुंझुनू जिले का भी नाम है। झुंझुनू जिले में 42 केस पॉजिटिव आ गए थे, उनमें से 36 जो है वो नेगेटिव हो गए, 6 एक्टिव केस अभी हैं, 21 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। और ज़िले का सबसे अच्छा अचीवमेंट ये है कि झुंझुनू जिला मात्र एक ऐसा जिला है जहाँ बिना मेडिकल कॉलेज होते हुए हम लोगों ने यहीं मरीजों का उपचार किया और आखिर के 8 मरीजों को हमने यहाँ पे भर्ती रखा है, जिनमें से 2-3 मरीजों को तो हमने नेगेटिव होने पे क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है और 5 मरीजों की पहली रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आ चुकी है। शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। झुंझुनू के हालात सुधर रहे हैं, ये सब लोगों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, मेडिकल डिपार्टमेंट, मीडिया और यहाँ की पब्लिक, स्पेशली मैं यहाँ की पब्लिक को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया। कर्फ्यू शुरू में झुंझुनू में 3 पॉजिटिव केस आने के बाद मात्र 1 किलोमीटर के क्षेत्र में लगा था, परंतु स्वतः ही लोगों ने पूरे शहर को कर्फ्यू के रूप में बदल के रखा। ऐसे ही जहाँ जहाँ हमारे कुछ पॉजिटिव केसेस निकले और बहुत सीमित दायरे में कर्फ्यू लगाया गया, उसके बाद भी लोगों ने जो है वो उस परिधि के बाहर भी कर्फ्यू की तरह ही लॉकडाउन की पालना की है। इससे हमें केसेस पे कवर करने में फ़ायदा मिला और उसका बेनिफिट मिला। सीएमएचओ डॉक्टर पीएस दूतर ने बताया कि झुंझुनू में सैंपलिंग भी ठीक चल रही है। अब कोरोना पॉजिटिव केसों के संपर्क की सभी की सैंपलिंग हो गई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाओं के अलावा ऐसे लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं जो घर घर जाते हैं, जैसे दूध व सब्जी बेचने वाले। वहीं उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों को लेकर भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। करीब 25,000 प्रवासी लोग झुंझुनू आने की संभावना है, जिसके लिए हर चेक पोस्ट पर पूरी चेकिंग और स्क्रीनिंग की व्यवस्था के अलावा क्वारंटाइन, आइसोलेट और सैंपलिंग की व्यवस्था की गई है। देखिए, सैंपलिंग अपने बहुत अच्छी साइज में ले लिया है। करीब 4,826 सैंपल आज तक अपन ले लिए हैं, उनमें से करीब 4700 सैंपल नेगेटिव आ गए हैं। और सैंपलिंग अब रेंडम सैंपलिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव केस पिछले 6 दिन से नहीं आ रहे हैं, तो रेंडम सैंपलिंग कर रहे हैं। ये सोसाइटी के हर कोने से, जहाँ से हमें यह लगता है कि कहीं कोई केस छूट तो नहीं गया है या कोई केस पॉजिटिव आने की संभावना तो नहीं है, हाई रिस्क ग्रुप में से ले रहे हैं, ऐसे लोगों के सैंपल्स ले रहे हैं जो घर घर जाते हैं, जैसे दूध बेचने वाले हैं, डेयरी पे काम करने वाले लोग हैं। अब सोसाइटी में से हम एक्टिव ट्रेसिंग करके सैंपल्स ले रहे हैं, ताकि किसी संभावना से
निपटा जा सके। बाहर से प्रवासी झुंझुनू में बड़ी संख्या में आएंगे, क्योंकि राजस्थान में आने के लिए करीब 7 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कल वीसी में बताया गया था। इसमें झुंझुनू में जो अनुमानित संख्या है वो झुंझुनू शहर में अकेले में 14 से 15 हज़ार लोग आएंगे, बाकी पूरे ज़िले में 25-26 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। इसके लिए जगह जगह हमने स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग चिन्हित कर ली हैं, जहाँ उन लोगों को आते ही हम स्क्रीनिंग करेंगे। कोई सैंपल के लायक लगेगा तो उनको आइसोलेशन सेंटर्स में भेजेंगे, और अदरवाइज तो घर में उन सब लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। सीएमएचओ डॉक्टर सीएल गुर्जर ने बताया कि उम्मीद है कि 4-5 दिनों में झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में पीसीआर लैब स्थापित हो जाएगी। इसके बाद कोरोना की जांच झुंझुनू होगी तो इसका फायदा क्षेत्र को मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि पूरे जिले में 41 चेक पोस्ट प्रशासन और पुलिस द्वारा बनाए गए हैं, जहां पर मेडिकल टीमें पूरे संसाधनों के साथ लगाई गई है, जो प्रवासी राजस्थानियों की स्क्रीनिंग करेगी, क्योंकि अब केवल और केवल प्रवासी लोगों पर ही निगाह रहेगी। झुंझुनू में लैब अगले 2-3 दिन में आरंभ होने की पूरी संभावना है, और उससे ये फायदा होगा कि हमारे जो सैंपल जयपुर जाते हैं वो सभी सैंपल झुंझुनू में ही चेक हो जाएंगे। तो ये ज़िले के लिए अच्छी बात है, उसमें टाइम भी नहीं लगेगा और हम ज़्यादा सैंपल की स्क्रीनिंग कर पाएंगे। पिछले 3-4 दिन से जो झुंझुनू के अंदर बाहर से प्रवासी आएंगे उनकी तैयारी बिल्कुल गंभीरता से चल रही है, और कल मैं 4-5 जगह जाके भी आया था, और हमने इस तरह से 41 चेक पोस्ट बनाई हैं, उन सभी पे मेडिकल टीम तैयार की है। सबसे पहले जो प्रवासी आएंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, और स्क्रीनिंग के बाद में जो सैंपल योग्य होंगे उनके सैंपल लिए जाएंगे, और उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो आज के हालात है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं कि हम लगभग खतरे से बाहर जाने जा रहे हैं। फिर भी जो प्रवासी आ रहे हैं वो हमारे मेन टारगेट हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि झुंझुनू में बीती 6 दिनों से कोई कोरोना पॉजिटिव का केस नहीं आया। वहीं अभी भी गुढ़ागोड़जी ग्राम पंचायत के अलावा मंडावा, खेतड़ी और नवलगढ़ कस्बों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके साथ साथ अब तक मिले 42 पॉजिटिव केस में से 36 ठीक हो गए हैं। इनमें से 21 पॉजिटिव तो एक फिट होकर घर भी पहुंच गए हैं। इस लिहाज से आंकड़े सुखद एहसास करा रहे हैं, लेकिन आज आई केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट ने वास्तव में राहत का एहसास दिला दिया है।